इस बार अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, टप्पा गिरने के बाद हरकत लेती हुई गेंद लेग ब्रेक हुआ, विकेट कीपर के पास गेंद आई, गेंद को बड़े आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। पहली गेंद थी आड़ा रीजन पर खेलने यानी एग्रीकल्चर शॉट खेलने का प्रयास था सुजय गेंदबाजी के लिए। और बल्लेबाजी की बात करें तो इस बार खेला आड़ा, बहुत जबरदस्त शॉट, गेंद ऊपर है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये पहला कैच, इसके बाद जगलिंग होता हुआ कैच, मौका था कैच फील्ड करने का लेकिन निगाहें नहीं टिक पाई और सीधे गेंद नीचे गिरी, जमीन को टकराई, स्पर्श हुई और ये कैच छूटता हुआ। पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच। क्रिकेट में इंपॉर्टेंट कैच पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि पहली गेंद थी और ऐसे तूफानी बल्लेबाज का कैच छोड़ोगे तो रनों को चुनौती आप जरूर दोगे। आईपीएल में जिस प्रकार हम देखते हैं खिलाड़ी क्रिस गेल का अगर कैच छूट जाए तो कितनी मुसीबत हो जाती है, गेंदबाज के ऊपर प्रेशर आता है और इम्पॉसिबल कैच को पॉसिबल किया जाए तो गेंदबाज का भी हौसला बढ़ जाता है। गेंदबाजी की शुरुआत होती, पहली गेंद की शुरुआत थी, सुजय गेंदबाजी कर रहे, 1 रन आया है, अगली गेंद की शुरुआत। इस बार आड़ा खेला, गेंद को लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने, खिलाड़ी है वहां पर, गेंद को फील्ड किया लेकिन गेंद वन बाउंस बाहर जाती हुई सीमा रेखा के बाद टकराती हुई 4 रनों के लिए। डिप्स के रीजन पर चौका अब आता हुआ, मौका बल्लेबाज को मिलता हुआ। इस वक्त सूरज यहां पर शाइन करता हुआ, चिड़िया और सभी की आवाज यहां पर आती है, जो सुबह की आहट होती है एक अलग प्रकार की होती है, एक ताजगी यहां पर हम महसूस करते हुए लगभग 8 से 9 घंटे तक हम टूर्नामेंट की कमेंट्री करते रहे। सारे हमारे कमेंटेटर, हमारे कैमरामैन की बहुत तारीफ करनी होगी। इस बार फिर एक बार आड़ा खेला, बहुत शानदार शॉट, जबरदस्त आउटस्टैंडिंग हिट, 8 नहीं 9 नहीं, ये 10 बहुत लंबा हिट कर दिया, गेंद सीमा के पार कर दिया 6 रनों के लिए। रन संख्या होती हुई 11 रन। आइए गेंद लाके देना है, जो गेंद प्लीज नई गेंद दीजिए। गेंद भी बाहर गई है, नई गेंद, जो गेंद है गेंद दीजिए। जो भी नियम आपको दिए गए थे टूर्नामेंट के पहले, उस नियमों का आप अध्ययन करना बहुत जरूरी था कि बहुत बार ऐसा होता है कि खेल अच्छा हो और कहीं तक भी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत टूर्नामेंट आने बाकी है, उनमें अपना गेम सुधारिए और बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलिए। शानदार दमदार मैच हुआ, आखिरी गेंद पर बहुत बढ़िया प्रहार हुआ, शानदार लगा और एक पल ऐसा लगा कि कहीं तक भी मैच जीता, लेकिन जो नियम थे, नियमों के आधार पर यहाँ पर टीम जो कि बाहर जाती हुई, टीम यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षय यहाँ पर है और दूसरे खिलाड़ी ओमकार पाटिल, दो बड़े दिग्गज खिलाड़ी आपस में चर्चा करते हुए, गेंदों को हाथ के लिए टटोलते हुए। एक जमाना था मेरे ख्याल से गेंद को छूना भी नहीं मिलता था बल्लेबाज को, ताकि जो खिलाड़ी होते थे वो भी उसके छू नहीं सकते थे, केवल अंपायर उसको देखते थे और केवल गेंदबाज को पॉलिश कर सकता था। ऐसे नियम एक जमाने में लेदर बॉल में थे, कहीं तभी नियमों को फिर एक बार चेंजेस किया गया क्योंकि गेंद से छेड़छाड़ नहीं की जाती क्रिकेट के अंदर। इसका बड़ा भुगतान ऑस्ट्रेलियन टीम को कितना भुगतना पड़ा था। आइए गेंदबाजी की शुरुआत होती हुई, इस बार खेला, बहुत जबरदस्त शॉट, आउटस्टैंडिंग, मैक्स डिविजन हिट कर दिया, गेंद नीचे गेंद थी, सीधे उठाकर खेल दिया 6 रनों के लिए। वाह क्या बात है। पंच जरा सामना थांबवा। मात्रोळी संघाला 2 धावांची पेनल्टी देण्यात येते। आपल्या नियमानुसार तुमचा एक खेळाडू येथे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सामना सुरू होण्याच्या आधी येणं आवश्यक होतं। अजूनही खेळाडू नाहीये, तुम्हाला ही 2 धावांची पेनल्टी असेल। मात्रोळी संघासाठी 2 धावांची पेनल्टी।
ये नियमों का उल्लंघन न किया जाए। आपको पहले ही कहा था, जब मैच स्टार्ट होने से पहले हमने कहा था कि आपके 2 खिलाड़ियों को यहाँ पर भेजा जाए, और सही में बहुत ही बढ़िया अच्छा निर्णय। और दोनों की पेनल्टी यहाँ पर, जिसे कहते हैं मराठी में भुर्दंड भरा हुआ लागेल, और सच में यहाँ पर गलती कर बैठे। दोनों की पेनल्टी यहाँ पर लगती हुई दोनों की जो वृद्धि थी वो कहीं तक भी उसको माइनस करना पड़ रहा है। रन संख्या अब ओवर के बाद हम जरूर यहाँ पर बताएंगे। अगली गेंद, इस बार खेला बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। इस वक्त 3 गेंदे के ऊपर जो प्रहार किया है, बहुत बढ़िया तगड़ी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने मिल रही है। अक्षय म्हात्रे के बल्ले से लगातार 3 गेंदों पे 3 सिक्स यहाँ पर जड़ दिए। रन संख्या में वृद्धि होती हुई, रन संख्या बढ़ती हुई है 23 पर जाकर। ये आज के इस टूर्नामेंट के छठे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 3 गेंदों पे 3 सिक्स लगाए हैं। अगर देखा जाए, अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मंदार म्हात्रे थे, उसके बाद नागेश थे, उसके बाद आकाश थे, और आकाश गर्दे। उसके बाद बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षय पाटिल, और अब देखा जाए तो अक्षय म्हात्रे। मैं हूं सीधा साधा अक्षय, और क्या बात है, अक्षय की बल्लेबाजी दमदार देखने मिलती हुई अपने टीम को यहाँ पर कहते भी नई रोशनी ला दी है। पहले ओवर के अंदर एक माउंटेन खड़ा करने का प्रयास है, क्योंकि मेरे सामने एक माउंटेन नजर आ रहा है, उसी माउंटेन के तहत बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई। रन संख्या हो चुकी है पहले ओवर के बाद 23 रन। धुआंधार, दमदार, बेमिसाल बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई। एक तरफ पटाखों की आतिशबाजियों में इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत क्या की है, बल्लेबाजी के आतिशबाजी के साथ शुरुआत होती हुई। 23 रन यहाँ पर जड़ दिए, स्कोर बोर्ड को हिलता रख दिया। हमारे स्कोरर जो कि काबिल तारीफ है, बिल्कुल भी नहीं उठे हैं, न खाना खाया न पिए हैं, लेकिन कंटिन्यू उनका ध्यान स्कोरिंग पर है। हमारे जितने भी कैमरामैन की तारीफ करनी होगी, जितने भी हमारे ड्रीम स्पोर्ट्स इनके सारे कैमरामैन। इस बार फिर एक बार खेल दिया, पुल कर दिया, कैच, और ये बहुत ही बढ़िया डीप ऑन पर ये कैच फील्ड किया। शानदार कैच का यहाँ पर पतन किया, पहले विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ, पहला विकेट यहाँ पर 23 रनों पर गिरता हुआ। ब्रेक दिया गेंदबाज यहाँ पर आकर, मीरज ने आकर पहले यहाँ पर ब्रेक दिया अपने टीम के लिए। कहीं तभी एक जोड़ी को यहाँ पर तोड़ा, क्योंकि जो जोड़ी मैदान के अंदर पार्टनरशिप बनाने जा रही थी उसको कहीं भी रोक लगाई, और पहले विकेट का पतन होता हुआ। अब नए बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज आए हैं नितेश। मेरे साथी यहाँ पर जो हमारे कैमरामैन, जो कि आप जो साइड स्क्रीन देखते हो उसके ऊपर जो हलचल देखते हैं, खास कर थर्ड एम्पायर डिसीजन पूछा जाता है कि क्या निर्णय, और उसके बाद जो मिक्सिंग हमारे साथ में करते सागर मेरे साथ है। बहुत जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर बाहर सागर का जो नेतृत्व चलता है अपने टीम के लिए। हम सागर से बाद में कल बातचीत करेंगे इस टूर्नामेंट को लेकर। बहुत ही युवा खिलाड़ी है। इस बार आड़ा खेला, बहुत जबरदस्त शॉट, गेंद ऊपर है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, गेंद बहुत ऊपर है, और ये गेंद यस ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में गेंद को फील्ड किया बिना कोई गलती है। अपने इस कैच को आगोश में लिया, एक बढ़िया किस करते हुए गेंद को नीचे फेंका, और ये कहा कि हाँ मैंने पकड़ा है, विकेट मैंने चटकाया है। और जो हौसला अफजाई बताया गेंदबाज के लिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, और विकेट यहाँ पर आता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर रन संख्या पर यहाँ पर रोक लगाने में कामयाब। 23 रन ही बने हैं, अभी भी खिलाड़ी आए थे और अभी भी आउट हुए। मेरे साथी दोस्त कभी कभी कहते हैं ना, तू चल मैं आया, क्योंकि मॉर्निंग के समय पर कंटिन्यू 2 विकेट यहाँ पर गिरे हैं। जल्दबाजी में खेले हुए स्ट्रोक, कहीं तो भी रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, पहला गेंद को सम्मान देना चाहिए, 1 रन से पहला खाता खोलना चाहिए, उसके बाद जो भी अपने जो स्ट्रोक है उसको प्ले करना चाहिए। नए बल्लेबाजी के लिए आया है बल्लेबाज केतन, बल्लेबाजी के लिए शुरुआत करते हुए। लॉकडाउन के बाद, कई दिनों के बाद, पूरी रात जागने के बाद मॉर्निंग तक कमेंट्री करने का मौका मिला। ये यादगार रहेगा, हर साल ऐसा ही होता है जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ छोटम भाई की टूर्नामेंट के लिए। उसके पहले भी जब 2017 में भी किया था तो मॉर्निंग के समय पर फाइनल मैच चल रहा था। नितेश, स्पिन, भिंगरी, टिचकी, फ्री आर्म, लकवा, लेदर बॉल, ओरम बॉल, रबर बॉल, क्रिकेट ही क्रिकेट है। इस बार गेंद को खेला बहुत जबरदस्त, बैकफुट पर आकर पंच किया, गेंद को खेल दिया, स्ट्रेट किया, थ्रो होता हुआ, और यहां पर शायद रन चुराने में कामयाब रहे। जोखिम उठाई, रन को पूरा किया, रन बनाने की संभावना को पूर्ण करते हुए दोनों बल्लेबाज।
क्रिकेट एक अलग अलग फॉर्मेट में होता है। अभी अब तो 10-10 बॉल का भी आ चुका है, लेदर बॉल के अंदर पिंक बॉल आ चुके हैं। एक जमाना था जब 60 ओवर्स के मैचेस होते थे, 50 ओवर के मैचेस होते थे, वो खेल ही और होता है। लेकिन अब तो हम 4 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर मुंबई में देखते हैं। अगली गेंद बैकफुट पर एक जगह बनाकर गेंद को खेला, स्क्वायर किया, गेंद को सीधे खिलाड़ी है वहां पर गेंद को फील्ड किया, शानदार क्षेत्र रक्षण और क्लोज फील्डिंग यहां पर लगाई गई है। हर एक खिलाड़ी का यहां पर जवाबदारी बनती है कि आप शरीर से गेंद अड़ाए, हाथों से अड़ाए, लेकिन गेंद को अड़ाए। कैसे भी कर रन अड़ने चाहिए, रन बचाने चाहिए। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, अक्सर ये कहा जाता है। और वही एक परम धर्म होता है खिलाड़ी का। और जितना आप अपने टीम को 100% दोगे, उतनी अपना टीम का सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास आपके ऑनर का बढ़ेगा, ताकि अगले साल जब आए तो आपका चयन किया जाए आपके टीम के अंदर। अगली गेंद उस वक्त दूसरा और प्रगति पथ पर 3 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। आड़ा खेल दिया गेंद को सीधे ही और डीप मिड विकेट रीजन पर गेंद है, गेंद को फील्ड किया। इस वक्त धनुष की तरह गेंद को थ्रो किया, शानदार थ्रो होता हुआ 1 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया थ्रो। डीप रीजन से थ्रो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बढ़िया थ्रो करते हुए केवल 1 रन को यहां पर प्राप्त किया। दोनों बल्लेबाजों ने संतुष्ट होकर पहले ओवर में 23 रन चटका दिए थे बल्लेबाज ने, जहां पर खिलाड़ी आउट हुए अक्षय, उसके बाद नीतीश, और अब बल्लेबाजी के लिए है नीतीश और केतन बिट किया। इस वक्त डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति हुई यहां पर 2 ओवरों के बाद रन संख्या में वृद्धि होती हुई 27 पर जाकर पहुंचती हुई। स्कोर बोर्ड थोड़ा सा हिलता हुआ। फ्लड लाइट अभी भी ऑन है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जिस प्रकार हम फ्लड लाइट देखते हैं वानखेड़े स्टेडियम में, 8 से 9 पोल होते हैं, उसके ऊपर हर एक पोल पर फिलिप्स के 15, 18, 20 लाइट पोल होते हैं। उस प्रकार का यहाँ पर आगाज करने का एक प्रतिस्वरूप यहाँ पर स्टेडियम बनाने का प्रयास किया, और ये सफल स्टेडियम है। मैं ऐसे स्टेडियम अक्सर शायद संदीप को पता होगा, क्योंकि बहुत बार भिवंडी पनवेल आते हैं तो बहुत बार ऐसे टूर्नामेंट देखने मिलते हैं, और उससे भी बढ़िया शानदार दमदार आयोजन आज देखने मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट का आयोजन साई जिराड के माध्यम से और खासकर कर छोटम सेठ के माध्यम से। गरीबी क्या होती है, गरीबी से आदमी कैसे उभर पर आता है, लेकिन जमीन पर ही रहता है। मैं अगर बात करूं ना संदीप भाई, खास कर मैं आज छोटम सेठ का बहुत बड़ा फैन हो गया। जब आदरणीय तटकरे साहब आए, उनको सोफे पर बैठने का था, तब सोफे पर थोड़ी सी गिलाहटी ओस की वजह से, लेकिन छोटम भाई ने क्या किया, खुद के जेब का रुमाल निकालकर उसको साफ किया। ये होता है, ये मेरा नजर वहां पर था जब मैं मैच देख रहा था। ये हर एक बोलते ना अतिथि देवो भव, हर एक मेहमान का जो स्वागत उन्होंने किया, वाह दमदार। मैं आज उनका फैन हो गया हूं, क्योंकि मैं जमीनी रूट पर देखने वाले इंसान को बहुत ज्यादा देखता हूं। इस बार खेला गेंद को लेग साइड रीजन पर, बहुत बढ़िया शॉट वहां पर खिलाड़ी है, 1 बाउंस गेंद सीमा के बाहर, 4 रनों के लिए। शौका आया, खुशियां लाया, बाहर लाया अपने टीम के लिए। जिस प्रकार हम जुहू बीच के ऊपर, अलीबाग बीच पर जाते हैं, समुद्र किनारे पर लहरें सर के ऊपर से निकल जाती है, उस प्रकार गेंद बाहर गई 4 रनों के लिए। चौका आता हुआ। कोविड-19 ने जो महामारी के अंदर जो काम यहां पर किया, खासकर छोटम सेठ की तारीफ है, काबिले तारीफ है। पूरे मुंबई में शायद किसी ने नहीं किया हुआ, और खासकर जो उनका प्रण था, मेरे परिसर के, मेरे अलीबाग का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। घर घर तक राशन पहुंचाया, खासकर कोविड का जोखिम उठाकर उनके पास जाकर बातचीत करना, जाकर देखना, कितना अच्छा काम उन्होंने किया। इस बार भी या क्या बात है, सुबह की शुरुआत 6 के साथ करते हुए, हम चाय के साथ करते हैं लेकिन बल्लेबाज 6 के साथ करते हुए 6 रनों के लिए रन संख्या में वृद्धि होती हुई, रन संख्या बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर जा रही है 37 रनों पर। आइए डीजे वाले की भी तारीफ करने होंगे। जितने भी डीजे वाले हैं, डीजे अखिल हो, डीजे बीजे हो, जितने भी हो, उनका काम बहुत बढ़िया रहा है। हमारी आवाज आज पूरे भारत तक आपने नहीं, 7 देशों पार आपने पहुंचा दी है। उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। सच में हम महाराष्ट्र में रहते हैं और हम आगरी कोली है, तो कोली गीत तो बजने चाहिए। मॉर्निंग का समय है और कोली गीत ना हो तो कैसे मना मजा है। क्योंकि अगली गेंद की शुरुआत होती हुई इस वक्त जमीनी स्तर पर एग्रीकल्चर शॉट खेल दिया, ऑन साइड रीजन पर खिलाड़ी है, वहां पर गेंद को फील्ड किया।
केवल एक रन ही वहां पर मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर होता हुआ, शानदार क्षेत्ररक्षण के साथ एक रन को पूर्ण किया दोनों बल्लेबाजों ने। अभी मैंने कहा कि कोविड के समय पर जो काम किया, अगर देखा जाए तो कोविड के समय पर किसी भी रुग्ण को देखने के लिए सरकार अनुमति नहीं दे रही थी, चाहे डॉक्टर रहे हुए, कलेक्टर रहे हुए, आप नहीं जा सकते, और आप देखने गए तो आपको तुरंत क्वारंटाइन कर देती थी। लेकिन छोटम सेठ को ऐसे कितने नोटिस आए, कितना कहा, लेकिन उन्होंने बॉन्ड भी भर के दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे परिसर का हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें देखने जाऊंगा, मैं उनको फल फ्रूट दूंगा, मैं उन्हें पानी पिलाऊंगा, मैं खाना खिलाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है, आपको जो करना है कीजिए। इस बार गेंद को खेला सीधे अंदर की देन थी, गेंद को फील्ड किया विकेट कीपर ने, और किसी की बात न सुनते हुए छोटम जी ने जो काम किया है बहुत बढ़िया। भगवान करे उन्हें और भी उम्र लगे। और मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि मैंने तो भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने छोटम सेठ को देख लिया है। देव मानुष तो केवल एक ही है, दिलीप सेठ। अगली गेंद इस बार, वाह क्या बात है, आओ जबरदस्त, खुलेआम दोनों हाथ खोलकर गेंद को खेल दिया डीप रीजन पर, डिप स्क्वायर रीजन पर 6 रनों के लिए। स्क्रीन के बाहर, कमेंट्री बॉक्स के बाहर गेंद जाती हुई, देखिए टप्पा गिरने के बाद किस प्रकार हरकत ली बल्लेबाज ने, और क्या बढ़िया एक्शन उनकी नजर आती हुई स्क्रीन के ऊपर। और हमारे कैमरामैन देखिए जबरदस्त गेंद को दिखाते हुए, गेंद बाहर जा रही है, काबिले तारीफ हमारे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के जितने भी हमारे कैमरामैन हैं, उनकी काबिले तारीफ। रन संख्या 44 पर जाकर पहुंच चुकी है। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर, कुछ ही गेंदों का खेल शेष। पहले ओवर में 23 आया और दूसरे ओवर में 4 आए, और लेकिन अभी भी गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो दोनों बल्लेबाज फुट पड़े हैं रन इकट्ठा करने के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद थी और क्या बढ़िया पुल किया डीप रीजन पर 6 रनों के लिए। आइए, क्या बात है, कुल सोमनी तुलजा भवानी और कुल सोमनी एकवीरा आई का हम प्रणाम करते इस मैच की शुरुआत करते। एक तरफ कनकेश्वर और एक तरफ आवास के नागेश्वर के मंदिर का भी हम आशीर्वाद लेकर इस मैच की सुबह की शुरुआत करते हुए, दो बड़े देवता का आशीर्वाद हमारे अलीबाग पर है, तो कोई इतना भी संकट आया तो हम संकटों को मात करते हुए आगे ही बढ़ेंगे। दो बड़े साइक्लोन आए, इन साइक्लोन में भी कितने लोगों के घर उजड़े, पतरे उड़ गए, बहुत लोगों को तकलीफ हुई, झाड़ गिर गए, लेकिन तो भी छोटम जी ने जाकर उनका पंचनामा किया, सरकार से गुहार लगाई कि उनको कुछ ना कुछ अनुदान मिले, उनका जो नुकसान है उनकी भरपाई मिले। अक्सर उनके बीच में रहने वाले ऐसे लोग हैं। उसके बाद एक तरफ तो कोविड चल ही रहा था, लेकिन अब मैं सुनने आ रहा है कि और एक साइक्लोन आना बाकी है, ये सुनने में आया, मुझे पता नहीं है क्या है। और एक तरफ अभी तक कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी भी है, लेकिन उसके ऊपर उपचार के लिए क्या, तो मास्क लगाइए, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और जो हम कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, हम करते आ रहे हैं। आइए जयेश, हमने कोई भी नियमों का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं किया, जो नियम है उस नियमों के तहत हमने कोरोना का पालन किया है। अगली गेंद, इस बार थोड़ी सी उछाल थी गेंद में और बल्लेबाज ने भी अपने नीचे के कदमों को उठाकर खेलने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। ऐसे समय पर अपने कदमों का इस्तेमाल कर आगे आकर खेलना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि आपके पास खेमे में और भी 3-4 खिलाड़ी बल्लेबाज हैं। इस बार फुल कर दिया गेंद को, गेंद सीधा लेग साइड रीजन पर, गेंद को फील्ड किया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, लेकिन इसी बीच रन को पूरा किया, रन आउट लेने का प्रयास, तेज चीते की तरह खिलाड़ी पहुंचे और रन को पूरा किया। आंखों आंखों में इशारा हुआ, एक रन को दूसरा रन आसानी से बनाया। दो रनों के साथ रन संख्या अब चौथे ओवर में प्रगति पथ पर आती हुई 52 रनों पर जाकर पहुंचती हुई 52 रन। इस बार गेंद फुलटो से कैच हो सकता है, फॉलो थ्रू में खिलाड़ी पीछे आया और बड़े आसानी के साथ बैक टू द बॉलर कैच लिया गया। शानदार कैच, यहां पर विकेट यहां पर गिरता हुआ तीसरे। देखते हैं अंपायर, ये बीमर चेक कर रहे हैं, शायद जो वेस्ट है उसके ऊपर गेंद गिरी है, उसके लिए अंपायर ने कहा हम बीमर चेक कर रहे हैं। एक तरफ देखते हैं क्या निर्णय, क्योंकि हर बार चुनौती भरे निर्णय हमारे थर्ड अंपायर देते आ रहे हैं और हमारे कैमरामैन उतने ही अच्छी तरीके से उसे साफ तरीके से दिखाया जा रहा है।
कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन हमारे कैमरामैन की नजर बहुत तेज है। देखिए स्क्रीन पे हम देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार खिलाड़ी और गेंद ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर कहाँ पर थी गेंद, और उस पर ही निर्णय दिया जाएगा। एक नहीं दो नहीं कितने सारे आंखें लगी हुई इस गेंद को चेक करने के लिए। डिसीजन पेंडिंग है, देखते हैं क्या निर्णय है, क्या दिया जाएगा। एक तरफ सूरज यहाँ पर आता हुआ और एक तरफ किरणें की रोशनी यहाँ पर फैलती हुई। कुछ ही गेंदों का खेल शेष है और एक इनिंग आना बाकी है। मैं धनंजय आप सभी का फिर एक बार तहे दिल से गुड मॉर्निंग कहते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे सारे खिलाड़ी यहाँ पर स्क्रीन पर आंखें नजर लगाई है कि क्या है क्या नहीं है, बैठ कर खेला है, खड़े होकर खेला है, निर्णय क्या है, किस प्रकार का स्ट्रोक उन्होंने प्ले किया है। हमारे सारे ऑर्गेनाइजर टीम हमारे अंपायर पीछे की तरफ जाकर चेक कर रहे हैं कि निर्णय क्या है। एक तरफ 2-3 तारीख को ये टूर्नामेंट था, उसके बाद बारिश आई, अचानक अतिवृष्टि हुई, बारिश गिरी, मैदान के अंदर कीचड़ था, लेकिन मैं काबिले तारीफ छोटम जी की करूंगा। बारिश में भीग कर कहते हुए उन्होंने एक वीडियो बना, उन्होंने कहा कि मैं टूर्नामेंट कैंसिल नहीं कर रहा हूं, मैं टूर्नामेंट आगे की ओर कर रहा हूं क्योंकि ये टूर्नामेंट आपके लिए है। उसके बाद मैदान के अंदर पूरा कीचड़ था, मेरे ख्याल से पूरा पानी भरा हुआ तालाब था, उस पानी को बाहर निकाल कर रोलिंग कर कर जो मैदान बनाया है ना, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर है, मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को। जो मेहनत जो कदर आप लोगों ने की है, जो क्रिकेट से प्यार आपका है, बहुत बढ़िया मेहनत करते हुए मैदान बनाया है, सच में बहुत बढ़िया। और इसी के साथ यहाँ पर डिसीजन दिया गया है, ये आउट करार दिया गया है क्योंकि बल्लेबाज थोड़ा सा बैठकर गेंद को खेला, क्योंकि फिर वो शायद बीमार नहीं होता है। इसी के साथ विकेट गिरता हुआ यहाँ पर तीसरे विकेट का पतन हुआ, रन संख्या 52 रनों पर विकेट गिरा और केतन आउट हुए। अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए, ये साक्षित बल्लेबाजी के लिए है। साक्षित के ऊपर जिम्मेदारी बनती हुई कि जो डेड ओवर है, आखिरी 3 गेंदों में बड़े प्रहार किया जाए और एक सम्मानजनक स्कोर बनाया जाए ताकि हम फाइटिंग कर सके इस मैच को जीतने के लिए। और जो जीतेगा सीधे अगले पड़ाव में जाएगा, नॉकआउट राउंड में खेलने जाएगा, सुपर 8 में खेलने जाएगा। और सुपर 8 की पहल भी क्या है, तो वहां पर चिट्ठी उड़ाई जाएगी अभी मेरे ख्याल से। इस बार पुल कर दिया, गेंद सीधे सीमा रेखा के नजदीक गेंद को फील्ड किया, बैकवर्ड स्क्वायर रीजन पर डीप पर गेंद को फील्ड किया, कोई गलती नहीं की, कैच यहां पर लेते हुए और विकेट यहां पर गिरता हुआ। ये नए बल्ले यहाँ पर नीतीश आउट हुए, व्यक्तिगत तौर पर 14 रन बनाकर पैविलियन की ओर जाते हुए, 15 रन बनाकर पैविलियन में जाते हुए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब यहाँ पर 52 रन ही बने हैं। राजेश मोहिते नए बल्लेबाज, हाथों में इनर पहनकर मॉर्निंग में आए हैं। बहुत बार खिलाड़ी होते हैं कि बल्ला हाथों से छटक जाता है, इसलिए इनर पहनकर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अगर इनर के ऊपर गेंद लग जाए और विकेट कीपर ने पकड़ा तो आउट भी करार दिया जा सकता है। फील्डिंग पोजीशन में थोड़ा सा घुमाया जा रहा है अब खिलाड़ियों को। रोहन को अब यहां से मेरे ख्याल से पुनर्वसन किया जा रहा है, डीप स्क्वायर लेग रीजन से थोड़ा डीप मिड विकेट रीजन पर लाया जा रहा है। रोहन एक उमदा खिलाड़ी है। इस बार फाइन पर खेल दिया, जबरदस्त शॉट, ओहो गेंद ऊपर थी, निकल गई 6 रनों के लिए। डेड ओवर में बड़ा प्रहार होता हुआ 6 रनों को तब्दील कर दिया, बढ़िया शॉट यहां पर खेल दिया। ये 6 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई 58 रन, 58 रन मुकम्मल रन संख्या स्कोर बोर्ड पर। हेलो, मैच की गेंद अब मैदान के अंदर आती हुई और फिर एक बार शुरुआत होती हुई। रोहन के हाथों में गेंद है और गेंद थ्रो होता हुआ। एक तरफ दोनों बल्लेबाजों ने क्या आतिशबाजी बल्लेबाजी ओमकार ने की, पहले ओवर में 30 रन बनाया। दूसरे ओवर की बात करें तो देखा जाए तो मितेश रन दिए 4, बंदार के ओवर में फिर एक बार 23 रन आए, 2 बड़े गेंदबाजों के ऊपर बड़ा प्रहार।
इस बार खेला गेंद ऊपर है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन शायद गेंद पीछे रहेगी और लेकिन खिलाड़ी ने बहुत बढ़िया गेंद को फील्ड किया, कैच लिया। इसी के साथ पहले इनिंग का खेल समाप्त हुआ। पहले इनिंग में एक सम्मानजनक स्कोर बनाने में काबिल रहे टीम मातुरली बनाम वर्सोली के बीच मुकाबला, और मातुरली के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए यहाँ पर 58 रन और 59 रनों का लक्ष्य। आइए माफ चाहते हैं, यहाँ पर 2 रन माइनस है, ध्यान रखिएगा। 56 रन अब तक 56, टोटल स्कोर 58 है, उसमें से आप लोगों ने यहाँ पर 2 रन माइनस किए हैं हमारे स्कोरर ने, तो 56 रन बने हैं, 57 रन टू विन। ये 57 रनों का लक्ष्य अब रहेगा इस मैच को जीतने के लिए। कैसे बन पाएंगे, क्या करेंगे, क्या रणनीति रहेगी। एक तरफ ड्रिंक स्लॉट यहाँ पर मैदान के अंदर है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो कि यहाँ पर मैं शाम से देख रहा हूँ, बड़े मेहनती बच्चे हैं। आगे जाकर हमारे अलीबाग क्रिकेट के ये सारे बच्चे भवितव्य है, सच में कोई ना कोई बड़ा बने, सचिन बने का नाम रोशन करे हमारे अलीबाग का। और क्या नजारा है, एक तरफ सूरज उग रहा है और एक नए बच्चों की तरह नए सूरज मैदान के अंदर आते हुए, ऐसा नजारा बहुत कम बार देखने मिलता है। बॉल, नया बॉल देना है प्लीज मैच के लिए। हमारे सारे अंपायर बहुत बढ़िया पारदर्शिता निर्णय उन्होंने दिए है, शानदार अंपायरिंग उन्होंने की, और उन्होंने कैप भी इंग्लैंड का टीम का पहना है। क्या बात है, शायद ऐसा लगता है कि आप लोग को इंग्लैंड से लाया है, लेकिन आप इंग्लैंड से नहीं, मुंबई से आए हो। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन मान्यता प्राप्त ऐसे हमारे अंपायर है। चारों ही अंपायर परेल परिसर में रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया अंपायरिंग उन्होंने की। मैं उनके पैनल के अंपायर की दाद देता हूं, बहुत ही बढ़िया निर्णय आप लोगों ने दिए हैं। एक तरफ सूरज क्या बढ़िया लॉल बॉल की तरह नजर आता हुआ, और गेंद ग्रीन यहाँ पर है। अब साथी कमेंटेटर मेरे आकाश मेरे साथ ही जुड़ते हुए। आकाश आइए, 24 गेंदों में 57 रनों का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। कैसे बनेंगे, क्या किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी वर्सोली बनाम मातुरली में, और किस प्रकार इस मैच को जीता जाए। आइए सुनते हैं आकाश मांजरेकर की जबानी। आइए, सूरज यहाँ पर आता हुआ, सनशाइन होता हुआ, क्या बढ़िया नज़ारा। ऐसा नज़ारा बहुत कम बार देखने मिलता है। ये यादगार है हम सभी के लिए, क्योंकि एक तरफ मैचेस चल रहे हैं, सूरज की रोशनी आ रही है। इतना बड़ा लॉकडाउन के बाद ये सब हमें कभी देखने ही नहीं मिला भाई। हम बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को हमको पता ही नहीं कि सूरज कब निकलता है, सामने की और भी बिल्डिंग रहती है, लेकिन ये बढ़िया मौसम और बढ़िया आगाज। एक तरफ खुला आसमान है, चारों ओर टोटली यहाँ पर मैदान के अंदर हवाएं चल रही है। इसी बीच ये मैच चलता हुआ। आइए मेरे साथी मांजरेकर आपके बीच लेकर आ रहे हैं इस मैच का आंख को देखा हाल। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैं छोटम जी का, खासकर संदीप जगे का, जिन्होंने हमें, विनोद भाई का धन्यवाद जिन्होंने हमें यहां पर बुलाया इस मैच के लिए, मन्नू भाई का धन्यवाद, प्रशांत भाई का धन्यवाद, और खासकर छोटम जी का धन्यवाद, जिनके ओर से हमें इस टूर्नामेंट का शिरकत करने मिली, एक हिस्सा बनने मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और फिर मिलते हैं कल शाम यहाँ पर ठीक 7 बजे 7 बड़े टीमों को लेकर, जो कि नॉकआउट मैचेस खेले जाएंगे। आइए मेरे साथी कमेंटेटर आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं, मांजरेकर जी। हॅलो, थोड्याच वेळात आपण या 8 संघ जे स्पर्धेमध्ये अर्थात 7 निश्चित झालेत, 8 संघ जे स्पर्धेमध्ये प्रवेश करतील आणि त्यांचे सामने कसे कसे होतील त्याचे लॉट्स आपण थोड्याच वेळात या ठिकाणी टाकणार आहोत. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद सर. उडीयत मैदानाच्या दिशेने जिथे आपण पाहतोय उत्तरार्धाच्या खेळाला या ठिकाणी सुरुवात होते. धनंजयजी, अलिबाग बऱ्याचशा गोष्टींसाठी प्रसिद्ध आहे. अलिबागमधील निसर्गरम्य वातावरण, अलिबागमधील अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास या अलिबाग भूमीला लागलाय, आणि त्याच वेळेला आता मात्र या अलिबागमध्ये क्रिकेट सुद्धा फेमस होऊ लागले. त्यामुळे अलिबाग बऱ्याचशा गोष्टींसाठी फेमस आहे, आणि आज त्याची आपण साक्षीदार सुद्धा असणार आहोत. येणारे 24 चेंडू विजयासाठी आपण पाहतोय 57 धावसंख्येचं आव्हान या ठिकाणी पार करायचंय. तसं पाहायला गेलो तर या 57 धावा टार्गेट करण्यालायक आहेत, अचिवेबल जरूर आहेत.
मात्र क्रिकेट हा एक असा खेळ आहे ना मित्रांनो, जिथे शेवटचा चेंडू पडत नाही, जोपर्यंत पंच ही मॅच संपली ही घोषित करत नाही तोपर्यंत निर्णय सांगणं मात्र फार कठीण होऊन बसतं. आणि याचे बरीचशी उदाहरणं आपण पाहिलेत. अलिबाग प्रीमियर लीग 2021 आपण पाहिलं. उन्मोकचंद खेळाडूंना या ठिकाणी या प्लॅटफॉर्मवरती एक चांगला या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म पाहायला मिळाला. एक चांगली क्रिकेटची स्पर्धेचं आयोजन आपण पाहतोय. या स्पर्धेचं पहिलं पर्व आणि जबरदस्त नजाकत भरा खऱ्या अर्थानं आपण पाहतो हे सीझन आपल्याला पाहायला मिळालंय. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय दर्शन कडवे. मूळ संघ आपण जर पाहिला तर BCC सारळ या संघाकडून तो प्रतिनिधित्व करतो. एक अष्टपैलू खेळाडू जरूर आहे आणि आता मात्र आपण पाहतोय चला पंच मॅचला सुरुवात करायची आहे. मॅच या ठिकाणी त्वरित सुरू होणार आहे. 24 चेंडू विजयासाठी 57 धावसंख्येचं आव्हान असणार आहे. आपण पाहिलं तर वेळ साधारणपणे 7:20 झालेत. अंदाजे काल जसा वेळ झाला होता त्याच पद्धतीच्या मॅचेस आज सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. 24 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता असणार आहे 57 धावसंख्येची. पहिल्या इनिंगमध्ये आपण जर पाहिलं तर दमदार पद्धतीची फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. अबूने चांगल्या पद्धतीने सुरुवात करून दिली आणि त्यानंतर आपण पाहिलं नितेशने चांगल्या पद्धतीने कळस बांधला आणि त्याच्यानंतर झेंडा रोवला तो म्हणजे साक्षातने. आणि साक्षात मूळचा आपण पाहिला तर जयहनुमान बागदंडा संघाचा खेळाडू आहे, जो एक डावखुरा फलंदाज आणि डावखुरा गोलंदाज म्हणून हल्लीच्या काही वर्षांमध्ये त्यात तो नावारूपाला जरूर आलाय आणि नावारूपाला आलाय आणि नावासाजेशी खेळी सुद्धा करताना आपल्याला पाहायला मिळालाय. आता मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. दर्शक कडवे या ठिकाणी मैदानावरती गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. स्ट्राइक एंड वरती आपण पाहतोय सुशांत कांबळी. नॉन स्ट्राइक एंड वरती विघ्नेश कटोर या ठिकाणी सज्ज झालेत. दोन्हीही मातब्बर पद्धतीचे फलंदाज पाहायला मिळतात आणि मैदानावरती लढत आहे ती म्हणजे सुपर 8 मध्ये पोहोचण्याची. फुलर रेन पद्धतीचा चेंडू लेगस्टम्पच्या बाहेर पकडला जातोय. पंचांनी सकाळी सकाळी कवायत पद्धतीने हवेत हात समांतर फैलावत चेंडू वाईड असल्याची घोषणा केली आहे. पंचांना सुद्धा थंडीमध्ये कवायत करावी लागते आणि पहिला चेंडू या ठिकाणी वाईड पकडला जातोय. अतिरिक्त स्वरूपातील पहिली धाव धावफलकावरती जरूर ग्राह्य ठरण्यात आली. दर्शन कडवेकडे वेगवान तेज तर्रार मारा जरूर आहे. गरज होती ती अचूक लाईन आणि लेनची आणि ती त्याने साध्य केली आहे. चेंडू आपण पाहतो 30 यार्डचा घेरा कसा बसा पार करतोय. चेंडू काव कॉर्नर मिडविकेटच्या दिशेने जरूर ट्रॅव्हल केला आणि अनुज राऊतने चांगल्या पद्धतीचं कमबॅक कव्हरअप केलेलं आपण पाहतोय. एखाद्या खंडात समजा चुकी झाली तर ते आपल्या सोबतच्याने त्याला सावरणं फार गरजेचं असतं आणि म्हणूनच का होईना क्रिकेट हा एक संघभावनेचा खेळ मानला जातो. युनिटी हीच एक स्ट्रेंथ आहे. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू आहे. आपण पाहतोय अपस्टम्पच्या बाहेर पूर्णपणे या ठिकाणी खेळण्याचा कट करण्याचा प्रयत्न जरूर होता, मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. दर्शनला याच कारणामुळे प्लेइंग 11 मध्ये समावेश करण्यात आला. याच कारणामुळे त्याच्याकडे असलेला आत्मविश्वास आणि काटेकोरपणा या बळावरती त्याला खऱ्या अर्थानं निष्णात गोलंदाजांच्या यादीमध्ये त्याचं नाव घेतलं जातं. यावेळचा चेंडू 30 यार्डचा घेरा क्रॉस जरूर करते. ऑनसाइडच्या दिशेने खेळलेला फटका, एकेरी धाव मिळणार आहे आणि स्ट्राइक रोटेशन केलं जाते. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना लक्षात घेतली आपण तर एक शॉर्ट थर्ड मॅच सजवण्यात आलाय. एक पॉइंट क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय जो फाईन ठेवण्यात आलाय. एक एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षक 30 यार्डच्या घेऱ्यामध्ये आपण पाहतोय. तदनंतर एक मिड ऑन क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. एक शॉर्ट मिडविकेट क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी सजवण्यात आलाय. तदनंतर आपण पाहतोय लॉंग स्टॉप क्षेत्ररक्षक आहे आणि तदनंतर आपण पाहतोय एक बॅकवर्ड स्क्वेअरलेग क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी 30 यार्डच्या घेऱ्यामध्ये सजवण्यात आलाय. वेगवान माराय. चेंडूचा लेदर आपण पाहिलं तर त्याची स्मेल जरूर फलंदाजाला आली असेल. चेंडूने एक अतिरिक्त उसळी प्राप्त केली. शरीराचा वेध घेणारा हा चेंडू आपण पाहिलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता. चांगला चेंडू आहे. बाउन्सर पद्धतीचा एक उसळी घेणारा चेंडू. सरप्राईज डिलिव्हरी आणि सरप्राइजेस नेहमी इंटरेस्टिंग असतात हे दर्शन कडवेने आता मात्र फलंदाजांना सांगून दिले.
यावेळीचा फटका चांगला आहे. चेंडू सीमारेषा पार जाईल 6 धावांसाठी आणि वेलकम षटकार येतोय. या इनिंगला सुरुवात केली जाते. विघ्नेशने सुद्धा या चेंडूवरती षटकार लगावत मी सुद्धा कच्च्या गुरुचा चेला नाहीये हे खऱ्या अर्थाने दाखवून दिले. जर दर्शन कडवे त्याला बाउन्सर मारून शरीराचा वेध घेत असेल तर चांगल्या चेंडूला खराब चेंडूमध्ये परावर्तित करण्याची ताकद विघ्नेश कटोरमध्ये आहे हे त्याने दाखवून दिलंय. मात्र कमबॅक पुनश्च एकदा दर्शन नाही केलेलं आपण पाहतोय. अफलातून खेळ आहे मित्रांनो. पारड्याप्रमाणे खऱ्या अर्थाने एक कधीतरी एका बाजूने झुकतो, कधी दुसऱ्या बाजूला झुकताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि म्हणूनच का होईना क्रिकेट हा एक अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून ज्याची गणना केली जाते. षटक क्रमांक पहिल्या मैदानावरती समाप्त. डबल फिगरमध्ये धावफलक जाऊन पोहोचले. 10 ही धावसंख्या आपण पाहतोय. विजयासाठी आता मात्र येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये 47 धावसंख्येची आवश्यकता असणार आहे. आने वाले 18 गेंदे जीत के लिए 47 रनों की जरूरत. रिमेनिंग 18 डिलिव्हरीज 47 रन्स नीड्स टू विन. अशा पद्धतीची ही मॅच मैदानावरती आपण पाहतोय. जे प्रेक्षक मैदानावरती आहेत, जे प्रेक्षक आम्हाला ऑनलाईन पाहत आहेत, त्यांना सर्वांना एक वॉर्म वेलकम करूयात आणि अर्थातच उत्तरार्धाच्या खेळामध्ये आपण त्यांचं सर्वांचं स्वागत करूयात. 18 चेंडू आणि विजयासाठी आपण पाहिलं तर 47 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. प्रत्येक षटकामागे आता मात्र हाणामारी करणं गरजेचं असेल. ही हाणामारी कशा पद्धतीची असेल हे सुद्धा बघणं तितकंच गरजेचं असेल. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतो जर्सी क्रमांक 7 पातळ शरीरयष्टी असलेला प्रज्वल ठाकूर या ठिकाणी आपण पाहतोय. स्ट्राइक एंडवरती सुशांत कांबळे यावेळेला सज्ज झालाय. दोन्ही उजव्या हाताचे फलंदाज आपण पाहतोय. विघ्नेश कठोरने एक जो षटकार लगावला गेला, जो कठोर मनाने लगावला गेला, कारण त्या आधीचा चेंडू त्याच्याकडे बाउन्सर आला होता. क्रिकेटमध्ये अशी हेवे दावे नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिकेटमध्ये असणं गरजेचं, एक हेल्दी कम्युनिकेशन सुद्धा असणं गरजेचं असतं. कारण क्रिकेट किती काही म्हटलं तरी सुद्धा एक स्पर्धा आहे मित्रांनो. आणि त्या स्पर्धेचा समावेश ज्या वेळेला आपण एखाद्या स्पर्धेमध्ये प्रवेश घेतो त्यावेळेला खऱ्या अर्थानं एक चांगली भावना सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. चेंडू चांगला आहे. फलंदाजासोबत यष्टीरक्षक सुद्धा या ठिकाणी बीट झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. अचूक लाईन लेंथ आपल्याला पाहायला मिळतोय. विकेट छपाटी राजेश मोहिते फुलाईदेवी सासवणे संघाचा एक धर्म धुरंधर आणि एक हुकमाचा एक्का आपल्याला पाहायला मिळतोय. कौतुक करावं लागेल एक युवा गोलंदाज प्रज्वल ठाकूरचा सुद्धा, कारण फार कमी वयामध्ये जबाबदारी मिळाली आहे, संधी मिळाली आहे आणि मिळालेल्या संधीचा दोन्ही हाताने त्याने स्वीकार सुद्धा केलाय. पहिला चेंडू ज्या लाईन आणि लेंथवरती टाकलाय त्यावरून त्याच्याकडे असलेलं कौशल्य आणि खऱ्या अर्थानं नैपुण्यता दिसून जरूर येते. त्याला साथ हवी असणार आहे ते म्हणजे योग्य मार्गदर्शनाची, आणि तो त्यांचा संघ मालक आणि किंवा संघ व्यवस्थापक त्याला देतील सुद्धा. मात्र यावेळीचा चेंडू मिडल ऑफ द बॅट लागलेला नाही असंच काहीसं दिसून आलंय आणि फलंदाज बाद झालाय. विघ्नेश कटोर बाक टू दी पॉपुलर आपण पाहतोय. देवतारी त्याला कोण मारी असं म्हणावं लागेल. कदाचित हा कॅच सुटतो की काय असं वाटू लागला होता. दोन क्षेत्ररक्षक एकमेकांना भिडतायत की काय असं वाटू लागलं होतं. मात्र ऐन वेळेला चेंडू सुखरूप हातात आला आणि तदनंतर मात्र झेलबाद पद्धतीने फलंदाज बाद झालेला आपण पाहतोय. वन डाऊनसाठी नवीन फलंदाज विनोद वाटकरे मैदानावरती जरूर येतोय. कौतुक करावं लागेल गोलंदाज प्रज्वल ठाकूरचं, कारण ज्या लाईन आणि लेंथवरती गोलंदाजी करतोय फलंदाजांना कुठेतरी प्रवृत्त केलं जात आहे. क्षेत्ररक्षण थोडंसं विखुरलं गेलेलं आपण पाहतोय. पाच इनसाइड एज आपण पाहतोय. चेंडू
ऑनसाइडच्या दिशेने बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जरूर ट्रॅव्हल करतोय. 12 ही धावसंख्या धावफलकावरती जरूर पाहायला मिळत आहे. लेफ्ट अँड राईट हँड कॉम्बिनेशन मैदानावरती ज्या ज्या वेळेला आपल्याला पाहायला मिळेल त्या त्या वेळेला मैदानावरती धावपळ सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण ज्या ज्या वेळेला स्ट्राईक रोटेट होईल त्या त्या वेळेला क्षेत्ररक्षकांना आपली जागा बदलावी लागत असते आणि क्रिकेटमध्ये ही एक चपळाई सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. फलंदाजाला कदाचित बॅट चेंज करायची आहे, त्यामुळे योग्य नियमांचं पालन करत ते सुद्धा या ठिकाणी पूर्ण केले जाते. क्रिकेट हा एक खेळ जंटलमनचा खेळ मानला जातो, ज्यामध्ये नियमावली आहे, प्रामाणिकपणा आहे आणि अगदी त्याच वेळेला वक्तशीरपणा सुद्धा क्रिकेटमध्ये फार महत्त्वाचा मानला जातो. क्रिकेट हा खेळ ब्रिटिश अर्थात इंग्लिश यांनी सुरुवात केलेला हा खेळ आता मात्र अखंड जगामध्ये त्याला एक वेगळं अनन्य सामान्य रूप, या ठिकाणी असाधारण रूप त्याला प्राप्त झालेलं आपण पाहतोय. धावफलकावरती नजर टाकली तर 12 ही धावसंख्या आपण पाहतोय. 57 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. स्ट्राईक एंड वरती विनोद वाटकरे या वेळेला सज्ज झालेला आपण पाहतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. स्विच हिट पद्धतीने फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चांगली गोलंदाजी आहे, वेगवान तेज तर्रार मार आहे. कौतुक करेन मी प्रज्वलचं, कारण त्याने पाहिलं विनोदने स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केलाय, त्यामुळे चेंडूला बाहेर ठेवलंय, त्याच्या स्लॉट पासून थोडंसं बाहेर ठेवलंय आणि ही किमया त्याने साध्य केली. कौतुक करण्यासारखी गोलंदाजी मैदानावर. यावेळेला बॅकफूट वरती जाऊन चेंडूला पंच केला जातोय. एक धाव सहज पद्धतीने पूर्ण केली. 13 ऑन स्कोरबोर्ड. 13 ही धावसंख्या धावफलकावरती. जर या मॅच मध्ये कमबॅक करायचा असेल तर मात्र कुठेतरी एक्सेलरेशन करणं सुद्धा तितकंच गरजेचं असेल. मोठा फटका खेळला जातोय. बॅटमधून एक चांगला आवाज सुद्धा आला. क्षेत्ररक्षकाकडनं चांगले एफर्ट सुद्धा घेतले जात आहेत. धावा वाचवल्यात, निश्चितच धावा वाचवल्यात. या एफर्ट्सला एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जातात मित्रांनो, कारण क्रिकेटमध्ये आपण पाहतोय आत्मसमर्पण आपण जितकं करू, जितक्या धावा वाचवू, तितकाच आपण आपल्या गोलंदाजांना एक दुसरी संधी देत असतो. आणि या संध्या क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळेला फलंदाजांसाठी त्रासदायक सुद्धा असतात. षटक क्रमांक 2 मैदानावरती समाप्त. 2 षटकांच्या सांगते अखेरीस धावफलकावरती 14 धावा. पहिल्या षटकातून काय आलं तर पहिल्या षटकातून 10 धावा आल्या. दुसऱ्या षटकातून केवळ आणि केवळ 4 धावा आलेल्या आपण पाहतोय. कौतुकास्पद गोलंदाजी प्रज्वल ठाकूरच्या माध्यमातून. आणि अलिबागमधील सुद्धा युवा गोलंदाजांना जर चांगलं मार्गदर्शन मिळालं तर खऱ्या अर्थानं ते रायगडमध्ये आणि किंबहुना रायगडच्या बाहेर महाराष्ट्रामध्ये संधी मिळाली तर भारताबाहेर अशा पद्धतीने कामगिरी करण्यासाठी सज्ज होतील. आणि क्रिकेटचं हे छोटं मोठं प्लॅटफॉर्मच आपल्याला कुठेतरी एक स्फूर्ती देत असते. आणि सन्मान्य दिलीप शेठ भोईर, छोटम शेठ यांच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेली ही क्रिकेटची स्पर्धा इतका मोठा प्लॅटफॉर्म आहे मित्रांनो, की संपूर्ण जग आपल्याला पाहतंय आणि आपल्याकडे असलेली कलेला कुठेतरी वाव सुद्धा मिळते. हीच एक 12 चेंडू येणं बाकी आणि सामना जिंकण्यासाठी 43 धावांची गरज आहे. आकाश. येस, 12 चेंडूंमध्ये 43 धावसंख्येची आवश्यकता निश्चित आहे. केतन पाटील गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झालेला आपण पाहतोय. स्ट्राईक एंडवरती सलामीपासून जरूर आलाय. सुशांत कांबळे अजूनही स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. त्याच्याकडून मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा जरूर केली जाईल. मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडू हवेत आहे, चेंडू खाली. क्षेत्ररक्षक साधा सोपा सरळ कॅच पकडला जातोय. सुशांत कांबळे बॅक टू द पापलेट. चांगला चेंडू होता. आपण पाहिला या चेंडूला थोडीशी उसळी दिली आणि तदनंतर मात्र फलंदाजाला मोह आवरला नाही. टायमिंग मध्ये थोडीशी चुकी झाली आणि तदनंतर मात्र क्षेत्ररक्षकाने आपली कामगिरी चोख पार पाडली आहे आणि सुशांत कांबळेला मात्र निराशेने तंबूमध्ये परतावा सुद्धा लागते.
पहिल्या चेंडूवरती मिळालेला हा ब्रेक थ्रू, स्वतःचा आत्मविश्वास आणि संघाला एक संजीवनी देणारी कामगिरी सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. आज अब्बू आपल्या गोलंदाजांवरती भलताच खुश असणार आहे. गोलंदाजांवरती तर खुश असेलच, मात्र त्याच्या सोबतच्या फलंदाजाने सुद्धा एक चांगली किमया करून देणारी फलंदाजी केलेली आपण पाहतो. यावेळेला विनोद वाटकरे सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. लॉंग ऑनच्या दिशेने संघ कर्णधार स्वतः अब्बू त्या ठिकाणी तैनात आहे आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. धावफलकावरती नजर 15 ही धावसंख्या आपण पाहतोय आणि उलटी गिनती आपण सुरू जर केली तर येणारे 10 चेंडू आणि विजयासाठी 42 धावसंख्येची आवश्यकता. आने वाले 10 गेंदे जीत के लिए 42 रनों की जरूरत. रिमेनिंग 10 डिलिव्हरीज 42 रन्स नीड्स टू विन. अशा पद्धतीची ही मॅच आतापर्यंत येऊन पोहोचली. प्रति चेंडू चौकार येणं आता मात्र काळाची गरज असेल. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू एक्झिक्युशन करताना यावेळेला मात्र चुकी झालेली आपण पाहतोय. फलंदाज बाद. एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद होताना आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज सचिन मैदानावरती येताना आपण पाहतोय. सिद्धिविनायक झिराड या संघाचा हा खेळाडू ज्याने फार कमी कालावधीमध्ये एक पॉप्युलॅरिटी प्राप्त केली, एक प्रसिद्धी प्राप्त केली आहे आणि एक चांगला खेळ त्याच्या माध्यमातून झालेला आपण पाहतोय. वर्सोली संघाला जर या मॅच मध्ये जिंकायचं असेल तर करिश्मा, कारनामा, जादू झाली पाहिजे. आणि तो जादूगार कोण आहे तर तो विनोद वाटकरे आहे आणि त्याने या षटकारामुळे ते दाखवून दिले. संदीप जगे सर उगाच म्हणत नाही, विनोद वाटकरे वाट तर करतोच पण समोरच्याची वाट लावतो सुद्धा. अशाच पद्धतीचे फटके या ठिकाणी विनोद वाटकरे मैदानावरती खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तंत्रशुद्ध पद्धतीचे फटकेबाजी. टायमिंग चुकलंय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता, मात्र हा प्रयत्न असफल ठरलाय. कनेक्ट करता आला नाहीये. जर कनेक्ट करता आला असता तर चित्र वेगळं पाहायला मिळालं असतं. मात्र क्रिकेटमध्ये किंतु परंतुला स्थान नाहीये. येणारे 7 चेंडू विजयासाठी 36 धावसंख्येची आवश्यकता. प्रत्येक येणाऱ्या चेंडूवरती मोठा फटका येणं आता मात्र गरजेचं असेल. मोठा फटका आलाय जरूर. फ्लॅट सुद्धा आलाय, फ्युरियस सुद्धा आलाय. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. थँक यू अंपायर. इट्स अ सिक्सर. या हा षटकार या ठिकाणी आलाय. फ्लॅट आलाय, फ्युरियस आलाय, सीमारेषेच्या पार सुद्धा आलेला आपल्याला पाहायला मिळाला. एक चांगला फटका या ठिकाणी आलाय. चांगल्या पद्धतीची खेळी मैदानावरती आपण पाहतोय. बाळकृष्ण दर्णे सरांनी आम्हाला सांगितलं की प्रत्येक चेंडूवरती मोठा फटका येणं गरजेचं आणि तो फटका विनोद वाटकरने खेळलाय सुद्धा. आता मात्र धावफलकावरती 27 ही धावसंख्या आली. 6 चेंडूंमध्ये 30 धावसंख्येची आवश्यकता असेल. कॅल्क्युलेशन नुसार जर म्हणायचं झालं, आधुनिक क्रिकेटनुसार जर म्हणायचं झालं तर 5 मोठे फटके हवे धनंजयजी. वर्सोली संघाकडे ती काबिलियत आहे जरूर, मात्र हीच ती वेळ आहे का किंबहुना गोलंदाज ते करून देतील का, असे बरेचसे प्रश्न असणार आहेत. नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि क्रिकेट में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, पॉसिबल होती है और पॉसिबल करने की क्षमता आपके पास है. कभी कुछ भी हो सकता है. क्रिकेट एक चमत्कार की भरा खेल है. आपके पास उतनी ताकत है, उतना क्षमता है, तो आप खेलिए और ज़रूर कोशिश कीजिए इस मैच को जीतने के लिए. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय विक्रम थळी यावेळेला सज्ज होते. एक अनुभवी खेळाडू फुलादेवी सासवणे संघाचा हा एक कर्णधार आणि अगदी त्याच वेळेला एक दमखम असणारा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्ट्राइक एंड वरती आपल्याला पाहायला मिळेल सचिन म्हात्रे.
एक युवा खेळाडू जरूर आहे, मात्र त्याच्याकडे 6 चेंडूंमध्ये 6 षटकार लगावण्याचं दमखम सुद्धा आहे. पहिला चेंडू मोठा फटका लगावला जातोय. चेंडू मात्र जाईल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. ना लाईन वरती कंट्रोल होतं, ना लेंथ वरती नियंत्रण होतं. हे तर फलंदाजांना आमंत्रण होतं, ज्याचं दोन्ही हाताने स्वीकार केलाय. आणि सचिन म्हात्रेच्या बॅटमधून आलेला हा षटकार आता मात्र कॅल्क्युलेशन, उलटी गिनती, अंक गणित पूर्णपणे बदलून टाकते. धावफलकावरती 33 धावा, येणारे 5 चेंडू, विजयासाठी 24 धावसंख्येची आवश्यकता. 5 चेंडूंमध्ये 4 षटकार जर आले तर ना भूतो ना भविष्यतही अशा पद्धतीची कामगिरी म्हणावी लागेल. आजचा दिवस जागरण करून सफल झाला असं म्हणावं लागेल, कारण पैसा वसूल मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. रसिक मायबाप प्रेक्षकांना अशाच पद्धतीच्या मॅचची आतुरता असते. विक्रम थळे कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल. दुसरा चेंडू सुद्धा भिरकावून दिलाय आणि दुसरा चेंडू सुद्धा सीमारेषा पार करतोय. अफलातून फटका. षटकार. चांगल्या पद्धतीची फटकेबाजी मैदानावरती. सेकंड इन अ रो. गोलंदाजाला करायचंय काय धनंजयजी? केवळ आणि केवळ एक चेंडू डॉट काढायचा आहे. एक चेंडू जर आता डॉट काढला तर फलंदाजावरती प्रेशर येईल. प्रेशर आलं तर एखादा फटका चुकेल आणि तदनंतर मात्र गोलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूने जमेची बाजू पाहायला मिळेल. मात्र या इप्स अँड बट्सच्या वार्ता आहेत. मैदानावरती सत्यामध्ये वर्तनामध्ये काय होतंय हे बघणं आता मात्र गरजेचं असेल. सूर्यप्रकाश हलकासा या ठिकाणी आपण पाहतो. सूर्याची किरण मैदानावरती जरूर पडतायत आणि एक हेल्दी किरण आहेत. ही किरण आपल्याला विटॅमिन सी मिळवून देतात. गोलंदाजी मार्कवरती विक्रम पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. तिसरा मोठा फटका. 3 इन अ रो. क्या बात है, क्या बात है. सेवियर फटका. सेन्सेशनल, सुपर, शॉकिंग, स्प्लेंडेड आणि सरप्राइझिंग फटका आपल्याला पाहायला मिळालाय. 3 इन अ रो. आता मात्र दबाव, दडपण सर्वस्वी गोलंदाजावरती असेल, कारण धावफलकावरती जमा झाले आहेत 45 धावा. 57 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. येणारे 3 चेंडू आणि विजयासाठी 12 धावसंख्येची आवश्यकता असेल. हेलो. सच में एक जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर, धुआंधार बल्लेबाजी किया और संघर्ष में मैच यहाँ पर देखने मिला. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम. क्या कमी रह गई है उसे सुधार करो तुम. जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती. और मेहनत यहाँ पर नजर आती हुई. फटका चुकलाय जरूर, मात्र स्ट्राइक रोटेट करून देण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि स्ट्राइक रोटेशन यावेळेला होणं सुद्धा गरजेचं होतं. हा फटका जरी चुकला तरी तितकासा फरक पडणार नाहीये, कारण मोठ्या फटक्यांचंच कॅल्क्युलेशन केलं जाईल. आता मात्र विजयासाठी आवश्यकता असणार आहे येणाऱ्या 2 चेंडूंमध्ये 11 धावसंख्येची. आने वाले 2 गेंदे जीत के लिए 11 रनों की जरूरत. रिमेनिंग 2 डिलिव्हरीज 11 रन्स नीड्स टू विन. अशा पद्धतीची ही मॅच मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. खऱ्या अर्थाने बरेचसे प्रश्न मैदानावरती चालू असतील. गोलंदाज कोणत्या लाईन आणि लेंथवरती गोलंदाजी करावी या विचारधारणेमध्ये असेल. फलंदाज कोणता शॉट सिलेक्शन ठेवावा याच विचारामध्ये असेल. मात्र विक्रम थळेने बाजी मारली आहे. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी केली आहे. कमबॅक केले असं म्हणावं लागेल. किंबहुना आता सुटकेचा श्वास सोडला असावा गोलंदाजाने. नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से क्या गेंदबाजी की उनको पता है कि अगर मैं ऊपर गेंदबाजी करूंगा तो लंबा स्ट्रोक आएगा, लेकिन उन्होंने ये यॉर्कर गेंद रखी और बहुत ही बढ़िया तेज तर्रार गेंद रखी और बल्लेबाज को रोकने में कामयाब रहे. इसी के साथ ये मैच गेंद जो था ये मैच विनिंग गेंद था.
येणारा एक चेंडू आणि विजयासाठी 10 धावसंख्येची आवश्यकता. आता मात्र फलंदाजांच्या हातात काहीच उरलेलं नाहीये. जर गोलंदाजाने काही चूक केली तर आणि तरच या मॅचचं चित्र वेगळं पाहायला मिळेल, अन्यथा रिझल्ट क्लिअर आहे. आद्य सप्लायर्स मातोळी संघाने फलंदाजी सोबत गोलंदाजी सोबत क्षेत्ररक्षण आणि क्षेत्ररक्षणासोबत नेतृत्व आणि कर्तृत्व सुद्धा चांगल्या पद्धतीने केलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. चांगल्या चेंडूनिशी या इनिंगला या ठिकाणी समाप्ती होते. आद्य सप्लायर्स मातृळी संघ विजय संपादन करतोय. विजय संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. तर पराभूत धन्यवाद. झालेल्या संघाने सुद्धा चांगला प्रयत्न केला असं म्हटलं तरी हरकत नाहीये. येस आकाश, धन्यवाद. आद्य सप्लायर्स मातोळी संघाचा कर्णधाराने त्वरित इथे समोर यायचं आहे. झिराट संघाच्या कर्णधारालाही विनंती असेल आपणही यायचं आहे. त्याचप्रमाणे आज जे विजेते